अगर आपकी स्किन पर अचानक लाल उभरे हुए चकत्ते निकल आते हैं, कुछ घंटों में वो गायब हो जाते हैं, फिर शरीर के किसी और हिस्से में वो दोबारा आते हैं और हर बार आप ये सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज मैं समझाऊंगा कि बार बार होने वाली पित्ती या अर्टिकेरिया का वो स्थायी समाधान किस तरह संभव है, इसीलिए इसको अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि पित्ती है क्या। पित्ती असल में त्वचा पर निकलने वाले वो उभरे हुए चकत्ते हैं, जो कभी छोटे हो सकते हैं, कभी पूरे हाथ या पूरे पैर को ढक सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि एक एक दाना जो है वो 24 घंटे के कम समय में गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही एक जाता है दूसरा कहीं और निकल आता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि जो रेसिस है वो फैल रहे हैं, जबकि वास्तव में हर दाने की उम्र कुछ घंटों की ही होती है। खुजली, जलन, गर्मी का एहसास और कभी कभी दर्द भी इसमें होता है। अधिकतर मामलों में पीटी कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये 6 हफ्ते से ज्यादा चले तो इसे क्रोनिक अर्टिकेरिया कहा जाता है और यहां से असली कारण की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि पित्ती होती क्यों है। कई बार कारण साफ साफ होता है, लेकिन लगभग 50% मामलों में स्पष्ट कारण नहीं मिलता है। फिर भी कुछ संभावित कारण होते हैं, जैसे थायराइड की समस्या, ऑटो इम्यून स्थिति जिसमें रिमेटेड आर्थराइटिस, इसकी दवा का रिएक्शन या इम्यून सिस्टम की अंदरूनी असंतुलन की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहला कदम है, अगर पित्ती बार बार हो रही है या 6 हफ्तों से ज्यादा है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके ट्रिगर को पहचानना। आपको अब नोट करना है, जिस दिन आपको पित्ती हो उस दिन आपने क्या खाया है, कौन सी नई दवाई ली है, कौन से ऐसे सप्लीमेंट, शराब या कोई नया कॉस्मेटिक लिया है, टूथपेस्ट, दालचीनी का फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, और क्या आप ठंडी हवा में गए थे, एसी से बाहर निकले थे या धूप में बैठे थे, क्या बहुत गर्म पानी से नहाए थे, क्या तनाव ज्यादा था यानी स्ट्रेस ज्यादा था, क्या भारी बैग कंधे पर टांगा था, क्या लंबे समय तक एक ही जगह बैठे थे। ये सारी चीजें आपको नोट करनी ही होगी, क्योंकि आपको हैरानी होगी। पित्ती ठंड से भी हो सकती है, किसी व्यक्तियों में गर्मी से भी होती है, दबाव से भी होती है, पानी से भी होती है, वो वाइब्रेशन कंपन से भी होती है, और यहाँ तक वो स्ट्रेस से भी होती है। एड्रेनालिन का बढ़ना भी इसका एक ट्रिगर हो सकता है। अब एक सबसे जरूरी बात, जब आपको अर्टिकेरिया पित्ती हो रही है तो उसके आप पिक्चर्स लेना शुरू करें, क्योंकि पित्ती आती जाती रहती है। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो अक्सर रेसिस गायब हो चुका होता है। हर एपिसोड की वो फोटो ले, एक एक दाने को मार्क करें और नोट करें कि कितने समय में ये आया था और कितने समय में ये जा रहा है। ये जानकारी बेहद कीमती हो। अब सबसे जरूरी बात इसके इलाज की, तो आप इसमें घर पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला, गर्मी से बचिए, बहुत गर्म पानी से न नहाए, क्योंकि शावर थोड़ा छोटा और हल्का ठंडा रखें। दूसरा है, स्किन को रगड़ने से बचे, टाइट कपड़े न पहने, कपड़े थोड़े से लूज पहने। तीसरा है, बहुत ज्यादा केमिकल वाले साबुन ना लगाए, जरूरत हो तो ही उसको यूज करें। और चौथा, ठंडी सिकाई बहुत राहत देती है, उससे खुजली कम होती है। अगर आपको भी यह खुजली कम हो रही है ठंडी सिकाई से, तो आप इसे लगा सकते हैं। पांचवा, स्किन को मॉइस्चराइज रखें ताकि जो ड्राइनेस है वो आगे ना बढ़े। छठा, खुद को खरोचने से बचाएं, क्योंकि खरोचने से नए दाने निकल आते हैं। कुछ लोगों में स्किन पर नाखून लगते ही उसमें पित्ती बन जाती है, इसे डर्मेटोग्राफिज्म कहते हैं। अब सबसे इसका बड़ा कारण स्ट्रेस। जैसे ही पित्ती निकलती है व्यक्ति घबरा जाता है कि कहीं ये गंभीर तो नहीं है। यह चिंता ज्यादा पित्ती को बढ़ा सकती है, इसीलिए एक रूटीन बनाएं। जैसे ही पित्ती हो, ठंडी सिकाई, गहरी सांस और शांत रहिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एलर्जी टेस्ट, जो आजकल हर लोग करवाते हैं, जो असल में जरूरी नहीं होता है। जब तक कोई स्पष्ट खाना या पदार्थ तुरंत प्रतिक्रिया न दे रहा हो, तो बड़े पैमाने पर एलर्जी टेस्ट करवाना अक्सर बेकार होता है। इसमें कई बार पॉजिटिव रिजल्ट मिलती है, लेकिन ये असली कारण नहीं होता है। फिर मरीज अनावश्यक सख्त डाइट पर चला जाता है, जो नुकसानदायक हो सकती है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या पित्ती हमेशा के लिए है? नहीं। क्रोनिक अर्टिकेरिया लगभग आधे मरीजों में 1 साल के भीतर समस्या अपने आप शांत हो जाती है, लेकिन कई लोगों में ये बार बार सालों तक आती रहती है। क्यों?
क्योंकि असली समस्या सिर्फ त्वचा की नहीं है, इम्यून सिस्टम के असंतुलन यानी इम्बैलेंस की होती है। तो दोस्तों, सिर्फ लक्षण दबाने से समस्या खत्म नहीं होती है। तो यहीं पर आती है सबसे असरकारक ट्रीटमेंट। जब तक शरीर को अंदर से संतुलित नहीं किया जाता, तब तक पीती लौटती रहती है। होम्योपैथी इसी स्तर पर काम करती है। व्यक्ति की संपूर्ण प्रकृति, मानसिक अवस्था, ट्रिगर पैटर्न, सहनशीलता, पसीना, भूख, नींद, स्ट्रेस, ये सारी प्रतिक्रिया जो है, वो सबसे जरूरी पीती आने का कारण जो है, इसको ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उपचार किया जाना चाहिए। वो होम्योपैथी करती है। दोस्तों, ये सिर्फ खुजली को शांत करने की ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को संतुलित करने की प्रक्रिया है। इसीलिए जिन मरीजों को सालों से बार बार पीती हो रही है, उनमें स्थायी सुधार संभव है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को पीती बार बार हो रही है, 6 हफ्तों से ज्यादा परेशान है, या हर मौसम बदलने पर यह समस्या होती ही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। तो दोस्तों, हमारा सन होम्योपैथी एक टॉप ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है, जहां हमारी डॉक्टरों की टीम पूरे भारत और विश्व भर में मरीजों को ऑनलाइन ट्रीटमेंट देती है। आप घर बैठे डिटेल केस स्टडी के साथ अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट को फास्ट कुरियर की मदद से वर्ल्ड में कहीं भी दवाई तुरंत भेज सकते हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें और अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी पीती कब शुरू होती है? ठंडी में शुरू होती है, गर्मी में शुरू होती है, ज्यादा स्ट्रेस लेने से शुरू होती है, क्या खाने के बाद शुरू होती है? ये कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कि हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी ये समस्या हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको गहराई में समझाने वाले वीडियो मिलते रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, समाधान देते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।